मेरी आपसे बातें और आज की मेरी बातों का विषय है वो कुत्ता इंसान बन गया और वो इंसान डैश। वो इंसान क्या बन गया वो आप सबको बताना है। आज इस डैश को आप सबको फिल करके बताना है। मैं आज आप सबसे किसी टॉपिक पर बात नहीं करूँगा। आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी मैं आप सबको, क्योंकि वो स्टोरी जब मेरे ही साथ हुई, जब मैंने उसे देखा तो मैंने खुद सीखा। तो आप सबको भी मैं आज वो एक कहानी के तौर पर बताना चाहूँगी कि हर महीने की राशनिंग होती है, हर महीने की लिस्ट बनती है, ये चीज़ें खरीदनी है। तो इस महीने भी हमने बनाई और हम डीमार्ट चले गए। मैं और मेरे हस्बैंड डीमार्ट चले गए। तो हम जब डीमार्ट गए तो हमने सारी सामान ले ली। उसके बाद हम बाहर निकले। मेरे हस्बैंड एक एक करके सामान ट्रॉली से निकाल कर अपनी गाड़ी में डाल रहे थे। तभी मेरी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी। तो वो कुत्ता क्या कर रहा था, कभी किसी इंसान के पास जाकर खड़ा हो जा रहा था और कभी किसी इंसान के बिल्कुल करीब खड़ा हो जा रहा था। तो उस कुत्ते को देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ये एक पालतू कुत्ता है, पर इसके गले में कोई पट्टा क्यों नहीं है। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले मेरे दिमाग, क्योंकि उसे देखते ही ये चीज़ सबसे पहले थॉट आ रही थी कि ये एक पालतू कुत्ता है। तो फिर पर पट्टा नहीं था, तो अपने आप मन में एक सवाल खड़ा हो रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि ये कुत्ता पालतू लग रहा है आपको या नहीं। बोले हाँ है तो सही। वो एकदम से करीब आके मेरे हस्बैंड के ही खड़ा हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बगल वाले इंसान को पूछा कि क्या ये आपका कुत्ता है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा कुत्ता नहीं है। पर वो जिस तरह से खड़ा हो रहा था बहुत अजीब सा हमें लग रहा था कि इतने करीब आकर वो खड़ा हो रहा है। वो बिल्कुल मेरे करीब से होकर गुजर गया और जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैं बिल्कुल ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मेरी कुत्तों के साथ दोस्ती बस इतनी है कि कुत्तों के साथ 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। जहाँ भी कुत्ते दिख जाए, इतना जानती हूँ कुत्तों को देखकर कि उनसे दूर रहना है। इससे ज़्यादा मेरी अब तक सोच नहीं रही है कुत्तों को लेकर। तो वो जब मेरे बगल से गुजर कर गया तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई। पर एक अजीब बात हुई कि मेरे चिल्लाने के बाद उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। वो बिल्कुल मेरे पास से गुजर कर चला गया। और फिर मैं ये सोचने लगी कि अगर सड़क का कोई कुत्ता होता, वो मेरे बगल से गुजरता और मैं ऐसे चिल्लाती, वो तुरंत पलटकर मुझे देखकर गुर्राता या भौंकता। पर उस कुत्ते ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बहुत शांति से, जैसे इंसान हमारे बगल से गुजर कर जाते हैं ना, वैसे वो हमारे बगल से गुजर कर गया, मेरे बगल से। और फिर जाकर डीमार्ट के एग्जिट गेट पर बैठ गया। एग्जिट गेट के ठीक बाहर बैठ गया, अपना एकदम से सर नीचे करके। और जब एक आदमी बाहर आया तो उसे पैर से लेके सर तक उसने देखा। दूसरा आदमी बाहर आता, उसे भी पैर से लेके सर तक देखता और फिर मुंडी ऐसे झुका कर बैठ जाता। तो मैं ये देखकर सोच रही थी कि वो अपने आप चीज़ें समझ आ रही थी कि वो किसी इंसान को ढूंढ रहा है, वो किसी इंसान की तलाश कर रहा है। वो हर आते हुए इंसान को ऐसे देखता और जब उसे वो पहचाना सा चेहरा नहीं लगता तो फिर वो अपनी सर को नीचे करके सो जाता। तो ये देखकर मैंने मेरे हस्बैंड को जाकर कहा वो कुत्ता किसी को ढूंढ रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा होता है, लोग ऐसे होते हैं कि कई बार कुत्तों को पालते हैं और जब कुछ उनकी मजबूरी होती है, वो नहीं देख पाते हैं, उसका ख्याल नहीं, तो उसे ऐसे ही किसी भीड़ भाड़ जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर मैं सोच में पड़ गई, इस कुत्ते को कैसे समझाया जाए। इसे तो शायद धोखे से ही छोड़ा गया होगा। इसे ऐसी भीड़ वाली जगह में उसके मालिक ने धोखे से ही छोड़ दिया होगा। अब वो कुत्ता क्या कर रहा है, उसे जब मैं सिर्फ 15 मिनट थी डीमार्ट के बाहर, सामान भर रहे थे, तब तक उसे देख के उस कुत्ते ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर दी कि वो किसी इंसान की तलाश कर रहा है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये चीज़ें उसने क्लियर की, वो हर इंसान के पास खड़ा हो रहा है। जब शायद उसे ये लग रहा है कि जिसने उसे छोड़ा है वो इंसान की तलाश नहीं हो पा रही, तो वो हर इंसान के बगल में खड़ा हो रहा है, ये सोचकर कि कोई उसे प्यार कर ले या कोई अपने साथ ले जाए। उसे इंसान की तलाश थी, वो इंसान को ढूंढ रहा था रहने के लिए। ये चीज़ें उसे उसके बिहेवियर से बहुत साफ साफ नज़र आ रही थी। तो मैं बिल्कुल से एकदम से मुझे बहुत दया सी हो रही थी कि इस बेजुबान को कोई कैसे बताए कि इंसान ऐसे भी करता है। वो ढूंढने जा रहा है। ऐसे लग रहा था बस 2 ही 3 दिनों की बात है, 2 ही 3 दिन पहले उसके मालिक ने उसे यहाँ छोड़कर चला गया है और वो उसे ढूंढ रहा है। उसकी आंखें बोल रही थी कि वो तलाश कर रहा है किसी की। वो पता नहीं कितने टाइम रहा हुआ, लेकिन वो बिल्कुल इंसान बन गया। वो इंसानों के बगल में, इंसानों के बीच में इस तरह से रह रहा था जैसे वो कुत्ता ही नहीं, वो इंसान हो। बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर एक इंसानों का जैसे होता है वैसे उस कुत्ते का था। वो तलाश कर रहा था या वो चाह रहा था कि कोई उसे अपने साथ ले जाए। मैंने 15-20 मिनट ये देखा और मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कि काश वो इंसान आकर देखता कि वो कुत्ता कितने 15 मिनट में, जब वो इतनी तरह, तो पूरे दिन वो सोचिए कितनी बेचैनी से उस इंसान की तलाश कर रहा होगा, अपने मालिक की तलाश कर रहा होगा। सिर्फ 15 मिनट में ये चीज़ें मैंने फील की।
फिर मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला इसे, मेरे हस्बैंड तो कह रहे ले चलो इसे अपने साथ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हम भी तो इंसान हैं, कल को हम बदल गए, हमारा नेचर बदल गया, हमारी परिस्थिति बदल गई, हमने भी ये डिसीजन ले लिया कि हमें इसे छोड़ना होगा, तो फिर ये हमें भी तो ऐसे ही ढूंढेगा ना। तो ये स्थिति जो मैंने अभी आज देखी है, मैं फिर से नहीं करना चाहूँगी उस कुत्ते के साथ कि ऐसा फिर कभी हो। मैं अब चाहती हूँ वो एक आखिरी लड़ाई लड़े, एक आखिरी लड़ाई जीने की लड़े, इंसानों का साथ छोड़ने की लड़े। उस कुत्ते को नहीं पता कि इंसान का नेचर बहुत बदलता है, गिरगिट से भी तेज़ बदलता है, उसे नहीं पता। सच में ये कुत्ता था, ये जानवर है, ये बेजुबान जानवर है जिसने अपने आप को इंसान बना लिया, इंसानों के साथ कुछ दिन रहकर। और इंसान ने क्या बना लिया, उसे छोड़कर, उसका साथ छोड़कर वो इंसान क्या बन गया। मैंने इसीलिए डैश कहा कि आप लोग बताइए वो इंसान क्या बन गया। हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जब आप किसी के पालने की सोचते हो तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देते हो? क्या कभी हमने अपने बच्चे को ऐसे छोड़ा है बीच राह में, और वो भी जानते हुए कि मुझे इस बच्चे को अपने को छोड़ना है कि वो गुम जाए? हम कुत्ते को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ते। जब आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते तो फिर कुत्ते को ही क्यों आपने पाला, क्यों आपने उसे अपने साथ की आदत दी? ये हमने गलत किया, और हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये गलती करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो मैंने अभी जल्दी में समझी थी। मुझे एक मैसेज मिला कि इंसान क्या है और जानवर क्या है, ये कुत्ता क्या है। वो एक मेरी लाइफ का एक ऐसा पहला कुत्ता है जिसे देखकर मुझे एक्चुअली बहुत प्यार की फीलिंग्स आ रही थी। मुझे एक्चुअली बहुत दिल से फील हो रहा था उसके लिए। तो वो पहला कुत्ता था जिसे देखकर मैं फिर डर नहीं रही थी। मुझे फिर मन हुआ कि मैं दोबारा जाकर देखना चाहूँगी कि उस कुत्ते को कोई ले गया, या एक बार और वो डी-मार्ट के चक्कर लगाऊंगी ये देखने के लिए कि वो कुत्ता आज भी उसे ढूंढ रहा है या उसे भूल गया, या कहीं मुझे खुशी होगी अगर मैं अगली बार डी-मार्ट जाऊँ अगर वो मुझे ना मिले। अगर वो फिर मुझे उसी पोजीशन में मिलेगा तो मुझे सच में फिर से बहुत तकलीफ होगी। तो अगर जब भी मैं कभी जाऊँगी तो मिलता है या नहीं वो कुत्ता, मैं उसके बारे में आपको फिर कभी बताऊँगी। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद है मैंने कुछ सीखा इस छोटी सी कहानी से जो मेरे साथ हुई, मैंने देखा और आप सबको बताया। तो उम्मीद है कि आप सब ने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा इस कहानी से। और वो डैश को आप भरिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर वो कुत्ता इंसान बन गया तो वो इंसान क्या बन गया, आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मुझे सुना। अगर मेरी ये बातें आप सबको अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलती हूँ, तब तक बातें सुनते रहिएगा। किसकी? इसकी।